जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फन फैक्ट एंटरटेनमेंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कंप्यूटर के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कंप्यूटर एक लैटिन भाषा है। कंप्यूटर कंप्यूटरे से बना है, एक अंग्रेजी के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है जिसका हिंदी में अर्थ है गणना। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे अंकगणित या तर्क से जुड़े काम के कतार को अपने आप पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। आधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत जानने वाले का काम सामान्य सेट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को तरह तरह के कामों को करने में सक्षम बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का एक नाम इसलिए कंप्यूटर है जिसलिए हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मुख्य सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइस शामिल होता है जो ज़रूरी है कि पूरे गणना के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शब्द उन कंप्यूटरों के ग्रुप को भी इशारा करता है जो लिंक के साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, जो कंप्यूटर के नेटवर्क या कंप्यूटर क्लस्टर कहलाते हैं। कई औद्योगिक और ग्राहक प्रोडक्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल कंट्रोल सिस्टम की तरह करते हैं। इसमें माइक्रोवेव, ओवन और रिमोट कंट्रोल जैसे खास काम करने वाले डिवाइस को भी शामिल किया जा सकता है। औद्योगिक रोबोट और कंप्यूटर से बने डिजाइन के कारखाने के डिवाइस भी शामिल होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जैसे सामान्य काम के लिए बने डिवाइस और स्मार्टफोन जैसे मोबाइल डिवाइस भी शामिल होते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट को भी चलाता है जो अरबों कंप्यूटरों और यूजरों को जोड़ता है। शुरुआती कंप्यूटर सिर्फ गणना के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अबैक्स जैसे आसान मैनुअल डिवाइसों ने प्राचीन काल से गणना करने वाले लोगों की मदद की है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में कुछ मशीनी डिवाइसों को लंबे थकाऊ कामों को अपने आप करने के लिए बनाया गया था, जैसे कि गर्गे के पैटर्न दिखाना। ज़्यादा जटिल इलेक्ट्रिक मशीनों में 20वीं सदी की शुरुआत में एनालॉग गणना में महारत पाई गई थी। इसमें पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई थी। 1940 के दशक में आखिर में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के बनने के बाद 1950 के दशक के आखिर में सिलिकॉन आधारित मॉसफेट, मॉस ट्रांजिस्टर और मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड चिप बनने लगे, जिसमें 1970 के दशक में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर क्रांति में भी आया। तब से कंप्यूटर की रफ्तार, ताकत और प्रतिभा बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसा मूर नियम से भविष्यवाणी की थी, जिसमें 20वीं शताब्दी के आखिर से 21वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान डिजिटल क्रांति हुई थी। इतिहास रूप से एक आधुनिक कंप्यूटर में कम से कम प्रोसेसिंग हिस्सा होता है जो आमतौर पर माइक्रो प्रोसेसर के साथ CPU भी कनेक्टेड होता है। इसके साथ किसी तरह का माइक्रो कंप्यूटर या कंप्यूटर मेमोरी, आमतौर पर सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप से साथ काम करता है। प्रोसेसिंग हिस्सा अंकगणित और तर्क से जुड़े काम करता है और सीक्वेंस या कंट्रोल यूनिट रखे जाते हैं जो डाटा के लिए काम करता है। जवाब में काम की कतार को बदला भी जा सकता है। पेरिफेरल डिवाइस के इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, जॉयस्टिक वगैरह होते हैं, जो कि आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर वगैरह होते हैं, और इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस जो दोनों काम करते हैं। उदाहरण के लिए 2000 युग टच स्क्रीन शामिल है। पेरिफेरल डिवाइस जानकारी को बाहर जगह से लाने की अनुमति देते हैं और काम के नतीजे को सेव करने और वापस ले जाने में भी सक्षम होते हैं। बाइनरी कोड क्या होता है? बाइनरी कोड्स ऐसे कोड्स होते हैं जो किसी भी इंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट या डाटा को 2 सिंबल सिस्टम की मदद से प्रदर्शित करते हैं। 2 सिंबल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 का ही इस्तेमाल करता है। अब जान लें कि क्या कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझते भी हैं? हाँ, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है? एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर प्रोसेस या निष्पादित कर सकता है मशीनी भाषा कहलाती है। इसमें बाइनरी में केवल 0 और 1 ही होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। संक्षेप में अगर बात करें तो कंप्यूटर केवल बाइनरी कोड्स यानी 0s और 1s को ही समझते हैं। कंप्यूटर बाइनरी कोड में ही जानकारी क्यों समझते हैं और संसाधित करते हैं? क्योंकि उनके मूलभूत घटक जैसे ट्रांजिस्टर OS या 1S के रूप में ही दर्शाए गए ऑन या ऑफ करने की सुविधा से ही काम करते हैं। यह बाइनरी सिस्टम सरल गणनाओं में लेकिन जटिल कार्यों तक संपूर्ण कार्य को कंप्यूटर को संचालित करने में मदद करता है। वहीं गणित और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बाइनरी नंबर बेस 2 अंक प्रणाली या बाइनरी अंक प्रणाली में व्यक्त संख्या है जो केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करता है। आमतौर पर 0 और 1 ही ये प्रयोग में लाता है।
बेस 2 अंक प्रणाली 2 के मूलांक के साथ एक स्थिति में ये कार्य करते हैं। इस कारण से कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड्स को ही समझ सकता है। आधुनिक बाइनरी संख्या प्रणाली बाइनरी कोड्स का आधार और आविष्कार 1679 ईस्वी में गॉटफ्राइड लीबनिज द्वारा किया गया था और यह उनके लेख एप्लीकेशन से डे एथरोनॉमिक वेरिएंट से दिखाई जाती है। दोस्तों, आप सभी कंप्यूटर यूज तो करते ही होंगे और चलाते होंगे, जिससे हमारा डेली का वर्क होता है। इसमें क्या आपके मन में यह ख्याल आता है कि आखिर हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप बाइनरी नंबर सिर्फ 0 और 1 ही क्यों समझ पाता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आज हम आपको बताने वाले कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट को ही क्यों समझता है। तो आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, और ये बात सबको पता होना चाहिए कि पता भी होगा आई थिंक सभी को कि बिजली की सप्लाई सिर्फ 2 पार्ट से ही होती है, एक तो ऑन और एक ऑफ। तो यहाँ पर ऑन का मतलब होता है 1 और ऑफ का मतलब होता है ओ। कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स या आईसी लगे होते हैं जिसके डायोड, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर या रजिस्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बनाए जाते हैं, जो कि सभी बिजली के साथ वर्क कर पाती है। जिसका मतलब है कि बिजली की सप्लाई को ऑन या ऑफ की स्थिति में ही काम कर पाना संभव होता है। इसलिए हम लोग बिजली की सप्लाई की स्थिति को इंडिकेट करने के लिए सिर्फ 2 नंबर का यूज करते हैं, जो कि 0 है और 1 है। यही वजह है कि इनके लिए दिया गया नाम है बाइनरी नंबर, जिसमें हम बिट्स भी कहते हैं। बिट्स डिजिट को ही बिट्स के नाम से जानते हैं। हमारे कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है CPU, जिसमें लाखों कंपोनेंट होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है, और हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में वर्क करता है। CPU ट्रांजिस्टर का यूज माइक्रो स्विच के रूप में करता है। जब ये स्विच स्टार्ट होता है तो बाइनरी 1 और रिप्रेजेंट करता है, और तब स्विच ऑफ ऑन की बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट 0 और 1 को ही समझ पाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सारे क्वेरी भी पूरी हो गई होगी। तो सिर्फ और सिर्फ क्यों बाइनरी डिजिट को समझ पाता है कंप्यूटर, तो यह आप जान गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। फेसबुक से जुड़े हैं तो ज़रूर हमारे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम में हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।